वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक 2 का हम लोग कर रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। जैसे कि कोई एंगल होता है 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे आता है, और इसी से बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अभी एंगल अगर 2 थीटा के लिए अगर बात करें, हाँ 2 थीटा के लिए बात करें, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास साइन ऑफ 2 थीटा आएगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, बिकॉज वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल थीटा प्लस थीटा करके, और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसका एक और फॉर्म हो जाता है टेन के फॉर्म में, 2 टेन थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज द एंगल ऑफ 2 थीटा। बात करूं कॉस ऑफ 2 थीटा के लिए, तो कॉस ऑफ 2 थीटा की जो वैल्यू आती है वो आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अपन लोग को एक बात और अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटी से। तो इसको अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखूंगा तो इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या कॉस साइन की वैल्यू कॉस में रखूंगा तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी चीज का अगर टेन में फॉर्मूला अगर देखें हम लोग, तो टेन में जिसकी वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन ऑफ 2 थीटा की अगर हम लोग बात करें, तो टेन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो टेन के फॉर्म में आता है, टेन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है, इस सब का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। और जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसका भी यूज होता है इसके अंदर। कुछ प्रूफ के क्वेश्चन होते हैं, कुछ वैल्यू फाइंडिंग के क्वेश्चन होते हैं इसमें। अभी जैसे सपोज दैट निकालना है साइन पाई बाई 8। अब पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, तो पाई बाई 8 की वैल्यू जो होता है 22.5। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो ये फॉर्मूले से ही निकलेगा। जैसे सपोज हमें निकालना है वैल्यू साइन ऑफ पाई बाई 8 का, इसकी वैल्यू निकालना है साइन ऑफ पाई बाई 8 का। तो आप ना इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, एक तो ऐसे लिख के कि इसको ऐसा 2 थीटा बना दो, है ना। जैसे सपोज हमने इसको वैसा कर दिया साइन कॉस ऑफ, जैसे सपोज कॉस होता, हाँ, तो कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ज्यादातर आसानी से साइन की वैल्यू भी कॉस में ही लेके सॉल्व हो जाएगा। अगर जैसे सपोज ये थीटा अगर पाई बाई 8 होता, ये अगर पाई बाई 8 होता, तो वो भी सी बात है, इसका डबल ये पाई बाई 4 हो जाएगा 2 थीटा। अब निकल गया, इसी को सिंप्लीफाई कर लो। जैसे सपोज मान लो इसको मैं अरेंज करता हूँ तो कैसे दिखेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 बाई 2। अब साइन थीटा निकालना है तो रूट लगा देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो अभी जैसे सपोज ध्यान से देखना, कॉस 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू आती है वो पाई बाई 4 आती है, क्योंकि हमें पाई बाई, अभी जैसे अगर मैं बोलो साइन पाई बाई 8 चाहिए, तो इसी बात है, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। अब कॉस पाई बाई 4 तो पता है कितना होता है, रूट 1 बाई रूट 2, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई रूट 2 और डिवाइड बाई 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एंगल वी कैन सॉल्व ऑफ द क्वेश्चंस। कॉस पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 है, कॉस पाई बाई 8 भी निकालना है, तो कॉस पाई बाई 8 में आप क्या कर सकते हो, आप उसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। अभी एक और चीज होता है, जैसे सपोज दैट नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, सेकेंड वाले में आपको साइन 2x कॉस 2x और tan 2x का आंसर निकालना है, लेकिन सेक एक्स दे रखा है, ध्यान देना। यहाँ पे आपको निकालना है साइन एक्स कॉस साइन 2x कॉस 2x और tan 2x, ये सारी वैल्यू निकालना है। अब और आपको सेक एक्स दे रखा है, उसकी वैल्यू है -13/5। और एक बात और है, सेकेंड क्वाड्रेंट में,
क्योंकि पाई बाय 2 से पाई है एक्स की वैल्यू, पाई बाय 2 से कहा है पाई है एक्स की वैल्यू। अभी आप ध्यान से देखिए, तो अगर मान लो मैं cos x की बात करूं तो cos x हो जाएगा -5/13, रेसिप्रोकल और ट्रिपलेट है, तो sin x कितना हो जाएगा प्लस का 12/13, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और tan x की वैल्यू हो जाएगा 12/5। सिंपल सी बात है, वो भी नेगेटिव के साथ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। अब फॉर्मूला लगा दो sin 2x है, तो अगर आप चाहो तो 2 sin x cos x से निकाल दो, 2 sin x cos, क्योंकि आपके पास साइन भी है cos भी है, साइन भी और cos भी है, आपको मल्टीपल करना है। 2 sin x की वैल्यू कितना है 12/13 एंड cos x की वैल्यू कितना है -5/13। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ये 120 562 120 माइनस का 120 डिवाइड 169 आ गया। ऐसे अगर cos 2x का निकालना है तो cos 2x के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, जो आपको सही लगे, जैसे 1 - 2 sin स्क्वायर x लगा दो, साइन एक्स की वैल्यू है, आप इसको यूज कर लो। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो 144/169 हो जाएगा। बस तो थोड़ा सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा। 169 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ये 288 डिवाइड 169, जो भी आएगा आंसर निकाल लो। tan 2x है तो 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर एक्स, और आपके पास वैल्यू tan x की ऑलरेडी है, ये वैल्यू tan x का यहाँ डाल के tan स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको, मतलब आपको ये दे रखा होगा x में, तो 2x का फॉर्मूला का ही यूज होके निकलेगा। ओके, अंडरस्टूड दिस? ओके, अभी जैसे कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन भी है, जैसे सपोज आपको 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा, इसको दिखाना है किसके इक्वल, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। जैसे दे रखा है 1 - cos ऑफ 2 थीटा, और अपॉन में कितना है 1 + cos ऑफ 2 थीटा, और इसको किसके बराबर दिखाना है, इसको दिखाना है भाई साहब tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। ओके, अभी देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो साइन में लगा दो, एक cos में लगा दो, बिकॉज हमें 1 कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे ही डायरेक्ट, है ना। या तो ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, 1 - cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आप निकालोगे तो आ जाएगा। और 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, ये बहुत ही यूज होता है, इसलिए इसको याद रखिए। तो डायरेक्ट आप पुट कर दो, वहीं से निकलता है cos 2 थीटा के फॉर्मूले से डिराइव करके, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बाई cos को tan होता है, tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो यही आपका RHS था, सिंपल सा फॉर्मूला यूज है बस, फॉर्मूला का यूज करना है। वही सभी क्वेश्चन आप उठाओगे तो वैसे ही आपको करना है। जैसे अभी cos x + cos y है तो होली स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद 2 का पेयर बना के a² + b², मतलब cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा उसको आपको a + b a - b में लगा देना है। 6th वाला cos x + sin x cos x माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई करके होली स्क्वायर खोल के फिर आपको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है 7th वाला, इसको ध्यान देना, उसमें 2 cos x आएगा प्रूफ करके, रूट के बाद रूट लगा हुआ है। ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन लग रहा है, इसमें मतलब क्या है, प्लस लगा रखा है, फिर 2 है, फिर प्लस लगा रखा है, फिर 2 है, फिर प्लस, और ये 2 cos 2 8x है। आप इसको सिंप्लीफाई करते जाओ एक एक चीज को। जैसे मान लो यहाँ पे एक 2 कॉमन ले लो, इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 + cos 8x, और 1 + cos 8 इस फॉर्मूले के हिसाब से जाओ, ये 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 थीटा पे थीटा आया, तो 2 × 4 2 × 4x ऐसा, तो इसकी वैल्यू सीधा सा 2 × 2 तो इसके लिए आ जाएगा, cos स्क्वायर 4x आ गया, cos स्क्वायर, और ये 2 फिर जब रूट से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू फिर वापस से यहाँ पे जो बचेगा रूट के बाहर, वो बचेगा 2 cos 4x इतना, तो फिर 2 को कॉमन ले लेना है, 2 को कॉमन लोगे तो 1 + cos 4x बचेगा, और 1 + cos 4x को लिख सकते हो, 2 तो रहेगा 2 × cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, फिर रूट से बाहर निकालोगे तो फिर 2, एक 2 रह जाएगा, तो 2 + 2 cos 2x, अब फिर 2 को कॉमन निकालोगे
तो 1 प्लस कॉस 2x का, फिर 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो अब फिर रूट से बाहर निकाल दो, तो इसका आंसर केवल और केवल 2 कॉस एक्स आ जाएगा। इसका आंसर लास्ट में बचेगा 2 कॉस एक्स। यही इसका ट्रिक था, समझना था इसको अच्छे से। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। बस फॉर्मूले का यूज करना है और अच्छे से इसके आंसर को निकालते जाना है। 3x वाला भी बता देता हूँ मैं। 3x में आपको साइन, जैसे सपोज आपके पास है साइन ऑफ 3x, सब उससे प्रूव हो जाएगा, सब कंपाउंडिंग से, बट कोई जरूरत है नहीं, अब याद ही कर लो। साइन 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स करेंगे तो वो फॉर्मूला बनेगा और प्रूफ हो जाएगा। साइन 3x का वैल्यू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कॉस का, तो कॉस 3x की जो वैल्यू होती है वो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। और tan 3x का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इस तरह से आपका फॉर्मूला आता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको आंसर निकालना है। जैसे सपोज दैट, और ये देखो, ये साइन थीटा कॉस, एक क्वेश्चन है इसमें 2 थीटा का कितना अच्छा यूज है। देखो 16 साइन थीटा कॉस थीटा है, फिर उसको 2 से मल्टीपल करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया। फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो हो गया 3x का या मल्टीपल ऑफ 3 का। इसके भी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर है ना, इसके भी बेस्ड क्वेश्चंस अगर होंगे तो कर सकते हैं। हाँ, इसमें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कई सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। जैसे ये 16 वाला बताता हूँ, तो हो गया 3x का। अभी जैसे 2x का ही एक क्वेश्चन है, मान लो ये है 16। अभी देखो ये साइन थीटा है, फिर उसके बाद सब कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, और फिर कॉस ऑफ 8 थीटा। और इसकी वैल्यू लास्ट में ले जाके कितना 60 साइन 16 थीटा आपको प्रूफ करना है ये चीज। अभी देखो ध्यान से, ये 16 है ना, इसको 2 इंटू 8 लिख दो या 8 इंटू 2। जैसे आप 2 इसको देंगे ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 4 थीटा और कॉस ऑफ 8 थीटा। तो ये इतना पोर्शन कितना बन जाएगा साइन 2 थीटा का। तो 8 इंटू साइन 2 थीटा, देखो छोटा होता चला जाएगा, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा एंड कॉस ऑफ 8 थीटा। वापस से इसको 4 इंटू 2 देंगे, जैसे 2 साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा और कॉस 8 थीटा। तो ये 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस ए, तो ये फिर साइन 4 थीटा बन जाएगा। 4 इंटू साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू में कॉस 8 थीटा। अब फिर ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 रख के साइन 4 थीटा, कॉस 4 थीटा और फिर कॉस ऑफ 8 थीटा। तो ये जो बन गया, फिर वापस से क्या बन गया साइन 8 थीटा। तो 2 साइन 8 थीटा और कॉस का 8 थीटा। ये डायरेक्ट आपका प्रूव आ गया साइन ऑफ 16 थीटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बस केवल 2 थीटा का अच्छा यूज था। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होगी। कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। बाकी आप ट्राई करेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। 2x का फॉर्मूला लगाना है या 3x का फॉर्मूला लगाना है, जैसे नीड हो वैसे लगाना है। हाँ, जैसे अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे है साइन से रिलेटेड, cos 7 14 28 50। इसमें साइन 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और फिर आपको सॉल्व करना है। फिर वैसे जैसे सिंपल सा ये बना है वैसे बन जाएगा। और बाकी 14 वाले में तो सबसे पहले आपको वही पिछला वाला जो प्रीवियस है, साइन माइनस थीटा, कॉस साइन 180 माइनस थीटा, वो लगा के और फिर सॉल्व कर लेना। तो आपको ये सारी बातें समझ आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।